लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता में छिपी होती है, लेकिन जब इसी प्रक्रिया पर संगठित तरीके से हमला होने लगे, तो ये सिर्फ एक चुनावी अनियमितता नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था पर गहरा प्रहार बन जाता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामने आया कि 44 वोटर एक महिला वाला चौंकाने वाला खुलासा रहा है। कि वह बताता है कि वोटर लिस्ट को छेड़छाड़ के जरिए एक खतरनाक स्तर पर प्रभावित किया गया है। ये सिर्फ एक तकनीकी गलती या मानवीय भूल नहीं हो सकती है। एक ही क्यूआर स्कैन से 44 अलग-अलग पहचानें निकल आना साबित करता है कि वोट चोरी एक योजनाबद्ध गतिविधि है, जिसमें गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके का इस्तेमाल मोहरे की तरह किया गया है। पश्चिम बर्धमान की विधवा महिला मैरानी गोस्वामी की कहानी पूरे सिस्टम के उस अंधेरे कोने को उजागर करती है, जहां वोटर लिस्ट जैसे बुनियादी दस्तावेजों को मनमर्जी से बदला गया, जोड़ घटाया गया और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मैरानी का पहला नाम, उम्र, पता सब बदल दिया गया, लेकिन उसकी आर्थिक असहायता का फायदा उठाते हुए उसे 44 जगहों पर वोटर के रूप में दर्ज कर दिया गया। यह सिर्फ तकनीकी हेरफेर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि पीड़ित महिला को खुद पता नहीं कि उसके नाम का यह अपराध किसने और कैसे किया। बीजेपी ने इसे टीएमसी द्वारा गरीबों का गलत इस्तेमाल बताया, जबकि टीएमसी हमेशा से ऐसे आरोपों से इनकार करती रही। लेकिन इस मामले में तथ्य इतना बोलते हैं कि राजनीतिक वाद विवाद से परे एक गहरी जांच की मांग अपने आप खड़ी हो जाती है। चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो इस मामले को किस गंभीरता से लेता है, और क्या सिर्फ बंगाल तक सीमित रहकर जांच करेगा, ये पूरे देश में वोटर लिस्ट ऑडिट की जरूरत महसूस करेगा। यहाँ सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ बंगाल तक सीमित है, या यही पैटर्न देश के दूसरे राज्यों में भी चल रहा है? बिहार में राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान लाखों वोट काटे जाने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि प्रशासनिक मिलीभगत और राजनीतिक निर्देशों के तहत विपक्षी समर्थकों के वोट बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। उस समय इस आरोप को सत्तारूढ़ दलों ने राजनीतिक बयान मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन बंगाल की घटना ने राहुल गांधी के आरोपों को नए संदर्भ में दिया है। जब एक राज्य में 44 जगहों पर एक ही महिला के नाम वोटर कार्ड बनाया जा सकता है, तो ये मानने की क्या वजह है कि अन्य राज्यों में वोट कटौती या फर्जी जोड़ की घटनाएं व्यवस्थित रूप से नहीं हो रही होंगी? क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड में वोटर लिस्ट की निष्पक्षता सचमुच उतनी ही भरोसेमंद है जितना दावा किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वोटर लिस्ट अब भी किसी हिडन पॉलिटिकल वेपन में बदल चुकी है? और जब गरीब, विधवा, मजदूर, रसोइया, दिहाड़ी मजदूर, ऐसे लोग जिनकी आवाज सबसे कमजोर है, उनके नाम पर 10-10, 20-20 पहचानें तैयार की जा सकती हैं, तो ये लोकतंत्र की नींव हिलाने जैसा है। और जब जांच का दायरा सिर्फ बीएलओ और अधिकारी तक सीमित रहता है, तब असली नेटवर्क बस निकलता है। और इस मामले में जो सबसे चुभता है, वो ये है मैरानी के नाम में, उसके पति के नाम में और उसकी उम्र में ऐसे बदलाव हुए, जो बिना किसी उच्च स्तरीय मिलीभगत के संभव ही नहीं था। अब सवाल उठना जरूरी है, क्या चुनाव आयोग से प्रतिक्रियात्मक जांच करेगा या असल अपराधियों तक पहुंचेगा? क्या वो उन राजनीतिक संरचनाओं को भी देखेगा जो ऐसे फर्जीवाड़ों को संभव बनती हैं? क्या ये चुनाव से पहले पूरे देश में वोटर लिस्ट के तीसरे पक्ष में ऑडिट करवाएगा? और क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जितना ही गंभीर मुद्दा नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र सिर्फ मतदान का नाम नहीं, बल्कि समान अधिकार का वादा है, और अगर वही अधिकार चोरी होने लगे, तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। बंगाल की घटना हमें चेतावनी देती है कि वोट चोरी अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुकी है, जिसमें गरीबी को पहचान, उनकी असहायता और उनका अज्ञान सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो इस नेटवर्क की जड़ तक जाए, और जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम सवाल पूछते रहें, क्योंकि अगर सवाल बंद हुए तो लोकतंत्र भी बंद हो जाएगा।